नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल मामले में एनआईए की टीम ने पटना के गौनपुरा इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी की। अमीर आलम के यहां चल रही थी रेड। पटना टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर दरभंगा के सिंगवाड़ा के शंकरपुर गांव में छापेमारी। आरोपी नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर हुई छापेमारी। मुजफ्फरपुर के गौरीहार में पहुंची एनआईए की टीम। मजहरुल इस्लाम के घर पर की छापेमारी। फुलवारी शरीफ आतंकी केंद्र कनेक्शन से जुड़ा था नाम। टेरर फंडिंग मामले में छपरा में भी छापेमारी। छपरा में परवेज आलम से टीम ने की पूछताछ। अररिया के जोकीहाट में एनआईए की छापेमारी। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर अरतिया गांव में छापेमारी। फुलवारी शरीफ मामले में एहसान का सामने आया था नाम। नालंदा के सोहसराय में शमीम अख्तर के घर पर छापेमारी। एनआईए की टीम ने छोटे भाई दानिश को हिरासत में लेकर पहुंची थाना। मुजफ्फरपुर में गौरीहार के बाद शहर के माड़ीपुर में भी एनआईए की छापेमारी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मौलाना इकरामुद्दीन के किराए के घर में एनआईए ने ली तलाशी। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में एनआईए की छापेमारी में मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर से लैपटॉप और कई कागजात जब्त। पीएफआई की लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी शक के आधार पर छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में पटना में 3 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। घंटों चली छापेमारी में कई दस्तावेज अपने साथ ले गई एनआईए की टीम। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी। मिल्की आना मोहल्ले में मौजूद एसडीपीआई एहसान परवेज के घर में छापेमारी। कटिहार में हसनगंज और बरारी में भी एनआईए की छापेमारी। फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का एंगल सामने आने पर छापेमारी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बदमाशों ने 10वीं की छात्रा को बाजार जाते वक्त रास्ते से उठाया। स्कॉर्पियो से अनजान जगह पर ले जाकर किया रेप। परिवार को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा से रेप का आरोपी बताया जा रहा बिजली विभाग का कर्मचारी। रेप की बात बताने पर परिवार को मारने की धमकी के साथ ही 2 लाख का बिजली बिल भेजने की धमकी। पीड़िता ने आईजी कार्यालय में लगाई गुहार। छपरा के मढ़ौरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 12,27,000 की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जाते वक्त बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे पैसे। अररिया के फुलकाहा में नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। 19 अगस्त को 5 दरिंदों ने 12 साल की बच्ची से किया था रेप। औरंगाबाद के जमोर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर 1 महीने बाद होगी घर की कुर्की। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले एक गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। पटना में 6 रैकेट में बड़ा खुलासा। जमशेदपुर के टेलको का रहने वाला इंजीनियर चला रहा था 6 रैकेट का धंधा। महिला के साथ रांची समेत कई जगहों पर चलाता था गंदा काम। नक्सल मुक्त हुआ बूढ़ा पहाड़। पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नामो निशान नहीं रहने के दिए संकेत। गढ़वा के भवनाथपुर में कालाबाजारी का खुलासा। पीडीएस के 64,000 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद। औरंगाबाद के शाहपुर गांव से लापता किशोरी पम्मी का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने वाले 8 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह के लच्छी बागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े की फायरिंग। जीटी रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल। कटिहार की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के साथ एक विमान कंपनी के स्टाफ पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। मैथिली ठाकुर ने कहा जानबूझकर उन्हें लाइन से अलग खड़ा करके किया गया अपमानित। गया में फल्गु नदी पर बने रबर डैम का नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अब पिंडदानियों को तर्पण के लिए नहीं होगी परेशानी। गया में सीएम और डिप्टी सीएम ने फल्गु नदी में एसडीआरएफ की नाव से किया रबर डैम का निरीक्षण। नाव में जल संसाधन मंत्री संजय झा भी थे साथ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर साधा निशाना। खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। कहा रामानंद यादव को बालू विभाग देना बिल्ली को दूध की रखवाली देने के समान। सिवान में शहीद बिहार पुलिस के जवान के परिजनों से मसौढ़ी में मिले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। जीवलाल बिघा जाकर परिवार को दी सांत्वना। कहा खत्म हो चुका है सरकार का इकबाल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार। अमित शाह के दौरे की तैयारी चल रही है जोर शोर से। सीमांचल इलाके में होगा कार्यक्रम। रामगढ़ में जर्जर बना 40 लाख की लागत से बना स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। निर्माण के 7 साल बाद भी नहीं खुला ताला। शानदार बिल्डिंग में फैली है गंदगी। बिहार में खुलेंगे नए ITI केंद्र। मंत्री सुरेंद्र राम बोले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शिक्षा देना होगी प्राथमिकता। जहानाबाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकाली गई रैली। अरवल मोड़ से करगिल चौक तक रैली में शामिल हुए पार्टी के नेता। लखीसराय में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी। कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान को लेकर रांची में भी सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अभियान में झारखंड को शामिल नहीं करने पर स्थानीय नेताओं को अफसोस। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को भी ले लिया अपनी चपेट में। गिरिडीह के बरवाडीह में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गोपालगंज में GST बढ़ाने का ईंट भट्टा संचालकों ने किया विरोध। आगामी 2 सीजन के लिए ईंट बिक्री को GST मुक्त घोषित करने की मांग। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर सिमडेगा में बुनियादी शिक्षा अभियान की शुरुआत। जिले के 132 में होगा 100 दिनों का विशेष आयोजन। लोहरदगा में 11 मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने दिया धरना। वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, नई बहाली सहित कई मुद्दों पर 2019 में भी हो चुका है समझौता। रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में दुकानों को खाली करने का नोटिस का विरोध। CCL प्रबंधन के खिलाफ जुलूस निकालकर किया प्रबंधन। देवघर के सत्संग कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों के बीच इंडक्शन मीटिंग का आयोजन। 2 साल बाद 2022-24 के सेशन के लिए कॉलेज पहुंच रहे छात्र। बोकारो में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगे जाने के विरोध में DC कार्यालय के सामने धरना। अनावश्यक कागजात और रिश्वत के लिए सेक्टर 1 में किया जाता है परेशान। बोकारो के गोमिया में जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान। कई घरों में 6 फीट तक पानी भरने से अनाज से लेकर सारे सामान भीग कर बर्बाद। लखीसराय में सहारा इंडिया के निवेशकों का फूटा गुस्सा। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी ग्राहकों का नहीं लौटाया जा रहा पैसा। बदलते मौसम में बिहार के अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना में डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे वायरल डिजीज के मरीजों की OPD में बढ़ी भीड़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के इलाज के लिए राज्य सरकार देगी 6 लाख का अनुदान। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर अस्पतालों में मेडिकल टीम ने शुरू की पहल। PMCH में की गई जांच की स्पेशल व्यवस्था। मधुबनी में अचानक मौसम का मिजाज बदलने के बाद दोपहर में छाए काले बादल। तेज गरज के साथ झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद पानी पानी। सदर अस्पताल परिसर, इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी जमा होने से बढ़ी मरीजों की परेशानी। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के नाम पर भारी संख्या में निर्गत हुआ जन्म प्रमाण पत्र। BPSC ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीख की घोषणा। 21 सितंबर से आयोजित होगी परीक्षा। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान गड़बड़ी। 28,000 छात्र छात्राओं के जेंडर में ट्रांसजेंडर भरा। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया स्टेशन। बाढ़ थाने में ग्रामीण SP ने की क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बेतिया के राजकीय कमल शाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तरंग मेधा प्रतियोगिता का आयोजन। 52 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। 15,46,000 रुपए श्रद्धालुओं ने चढ़ाए कैश। सोना और चांदी भी लोगों ने चढ़ाया। रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 सितंबर से अग्निवीर भर्ती की चल रही प्रक्रिया। बहाली को लेकर युवाओं में दिख रहा जोश। जहानाबाद के गौतम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तरंग मेधा प्रतियोगिता का आयोजन। कई स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। सिवान के मैरवा में श्री बलभद्र पूजन और मिलन समारोह का आयोजन। कई नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। गुमला में सरना धर्म कॉलम में हिंदू दर्ज करने पर आपत्ति जताते हुए पनारी परगना के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। DC ऑफिस का आदिवासियों ने किया घेराव। देवघर के बरमसिया के सोनू मयंक सिंह ने नीट परीक्षा में लगाया 1624वां रैंक। सोने के पिता चलाते हैं फोटो स्टेट की दुकान। सिमडेगा के कुशल राज ने नीट की परीक्षा में लाया 389वां स्थान। डॉक्टर बनने का है लक्ष्य। गया में फल्गु नदी पर बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार। डैम के बन जाने से नदी में पानी की नहीं होगी कमी।
जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी ने 1932 के खतियान का किया विरोध। जिला अध्यक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की। सिमडेगा SS+2 स्कूल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। मानव तस्करी के खिलाफ बच्चों को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी का एक शख्स पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में रहा बंद। 6 महीने बाद पत्नी मिली जिंदा। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने किया पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। विभागों में घूम घूम कर ली काम की जानकारी। सीतामढ़ी में पुराने जर्जर भवन में चल रहा अग्निशमन विभाग। गाड़ियों में पानी भरने में हो रही परेशानी। अरवल के शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज के शिक्षकों का धरना। प्राचार्य पर लगाए भ्रष्टाचार और गबन के आरोप। अरवल के रिहायशी इलाकों में भरा नाले का पानी। विधायक ने जल निकासी के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बांका के सरसड्डा गांव में सरकारी तालाब से हटाया गया अतिक्रमण। 20 से ज्यादा दलित और महादलित परिवार के घरों पर चली जेसीबी। गया के विष्णुपद मंदिर में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए करने आए हैं पिंडदान। गया के पितृपक्ष मेले में पहुंचने लगे तीर्थयात्री। विष्णुपद घाट पर शुरू हुआ पिंडदान। गया में पितृपक्ष मेला से पहले पंडा समाज का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन पिंडदान का किया विरोध। केरल में धूमधाम से मनाया जा रहा ओणम पर्व। 10 दिन तक चलता है ये पर्व। केरल में ओणम पर्व पर हाथियों को सजाया गया। हाथियों के सिर पर मुकुट पहनाया गया। तमिलनाडु के मदुरई में वैगनी डैम से छोड़ा गया पानी। तेज बारिश के बाद बढ़ा है डैम का जलस्तर। तमिलनाडु में वैगनी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी और नाले में उफान। प्रशासन ने किनारे रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। नदी किनारे नहीं जाने की अपील। वैगनी डैम से पानी छोड़ने से पहले किया गया पूजा। उसके बाद डैम का खोला गया गेट। कई अधिकारी और नेता रहे मौजूद। कर्नाटक के बगलकोट में तेज बारिश के बाद स्थिति खराब। फंसे लोगों का जेसीबी के सहारे किया गया रेस्क्यू। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। सड़क पर भरा कई फीट पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी। हैदराबाद के मिर्लम मंडी में तेज बारिश के बाद जल जमाव से दुकानदारों की बड़ी परेशानी।